ये सोच रखे बैठी है कि किसान चले जाएंगे, तो बहुत दिमाग में गलतफहमी है सरकार के में। एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग पूरे भारत के कोने से गाजीपुर बॉर्डर पर आ जाएगा और सरकार से ईंट बजाने के लिए तैयार है, लेकिन टिकैत साहब के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। जो बाबा साहब ने जो नारा दिया था, उस नारे को साकार करके दिखाएंगे हम लोग। पीछे नहीं हटेंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता। उनकी गोलियां और हमारे सीना बराबर हैं, जी चाहे जब अजमा लें। बॉर्डरों पे लड़ता है, ना गोली से डरता है, ना तोप से डरता है, ना दुश्मन से डरता है, गोली सीने पे खाता है। तो जब हमारा बेटा नहीं वहां चढ़ता, वो पीछे नहीं हटता, तो बॉर्डरों पे तो उनके बाप बैठे हुए हैं, वो कैसे पीछे हट जाएंगे? नासिर और आप देख रहे हैं यार न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे और आज यहाँ पे जाट संगठन समुदाय का यहाँ पे अध्यक्ष लोग आए हैं और पूरे भारत से जाट समुदाय के भाई लोग यहाँ पे आए हैं। चूँकि इन लोगों का एक संगठन है और उन संगठन में नए अध्यक्ष का चयन होना था, तो यहाँ पे हमारे पहले जो अध्यक्ष है उनसे मैं बात करूंगा, जो नए चयन हुए हैं उनसे भी बात करूंगा और भी बहुत सारी जानकारियां इनसे लूंगा। आइए मैं इन्हीं से बात कर लेता हूं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं सुनील चौधरी मेरा नाम है और राष्ट्रीय जाट एकता संगठन का संस्थापक होने के नाते आज तक राष्ट्र अध्यक्ष था। और ये समाज की एकता और क्रूरता को दूर करने के लिए मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए संस्थापक होने के नाते बड़े भाई परविंदर सिंह लंबरदार जी को, जो शामली से आते हैं, उनको राष्ट्र अध्यक्ष की कमान सौंपी है। जो समाज में हमारे में कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी देके और सिर पर ताज दिया है ये। और इनके साथ कंधा से कंधा मिला के जिस तरीक़ा से मैं कार्य पहले भी कर रहा था, एक कार्यकर्ता के रूप में दोबारा से फिर उससे ज़्यादा भी कार्य करूँगा समाज के लिए। और अध्यक्ष के पद पे थे आप? मैं 4 साल से कंटिन्यूस रहा हूँ अध्यक्ष पद पर। जो भी मेरा कार्यकाल रहा है, मैंने किसानों की हमेशा आवाज़ को बुलंद किया है और समाज की आवाज़ को बुलंद किया है। हमेशा उनकी लड़ाई लड़ी है, किसान और जाटों की। मैं हमेशा कभी एक जाति के लिए लड़ाई नहीं लड़ी मैंने, चाहे कोई भी मामला ले लो। अभी पिछली साल की घटना थी टप्पल पे, जो टिंकुल खन्ना 2.5 साल की बेटी थी, ब्राह्मण समाज से थी, जिसकी निर्मम हत्या की गई थी। उसमें भी मैंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था। सभी मुलजिमों की गिरफ्तारी कराई थी, भूख आंदोलन करी थी वहाँ। और सारे मुलजिमों को गिरफ्तार कराने के बाद में जब अनशन हमारा समाप्त हुआ था, मैं समाज से कोई लेना देना नहीं होता। हमेशा जाट समाज का एक ठप्पा जरूर लगा रहता है मेरे संगठन पर, लेकिन मैं हमेशा हर जाति के लिए आगे बढ़ के भाग लेता हूँ, चाहे कोई भी थी। गरीब है, मजदूर है, मजलूम है, बिल्कुल होता है, उनके लिए आप बिल्कुल आवाज़ उठाता हूँ, बिल्कुल आवाज़ उठाता हूँ। चाहे मुझे राजस्थान जाना पड़े, मध्य प्रदेश जाना पड़े, मैं जाता हूँ। और किसी भी कोने में इस तरह का हो, कभी भी किसी भी कोने में हो, अगर मुझे सूचना मिलती है तो मैं जाता हूँ निश्चित रूप से। और मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख लेना वर्क कितना है। लेकिन मैंने इस जो समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए और समाज को एकजुट करने के लिए ये बड़े भाई परविंदर लंबरदार जी को मैंने ये कार्यकाल दिया है कि मेरे पद को आप ग्रहण करें। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस तरीक़ा से आज तक परविंदर भाई साहब ने भी बहुत मेहनत करी है समाज के लिए, तो मेरे साथ पहले कंधे से कंधा मिला के बहुत कार्य किया है 2 साल, तो आगे भी मैं चाहता हूँ कि इसी तरीक़ा से कार्य करें जिस तरीक़ा से इन्होंने पहले कार्य किया है। और हम सभी जितने भी यहाँ भाई हैं, जाट होने के नाते जाट के साथ साथ किसानों के लिए हम बढ़ चढ़ के सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं और आगे भी किसानों के लिए हम कार्य करते रहेंगे। अगर किसान पर कहीं आँच आएगी तो सबसे पहले हम अपनी छाती अड़ा देंगे, क्योंकि हम भी किसान के बेटा हैं, जाति बाद में हैं। बिल्कुल सर, आपके जाट के और जाट के समुदाय से ही भगत सिंह आते हैं और उनका इतिहास बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं उनका इतिहास। तो आप लोग भी उन्हीं के रास्ते पे चल, बिल्कुल भगत सिंह जी के रास्ते पर बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। भगत सिंह जी ने जो किया था समाज के लिए, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन भारत सरकार ने भगत सिंह जी को भी आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया, भारत रत्न नहीं दिया। और हमेशा भारत सरकार जिस तरीक़ा से क्रूरता का परिचय दे रही है, आप सभी पत्रकार बंधुओं को पता है। 6 महीने किसान आंदोलन को चलते हुए यहाँ हो गए। हमारे 99 साल के बुजुर्ग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। इस भारत सरकार को शर्म आनी चाहिए। मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ ऐसी सरकार की। जो सरकार अन्नदाता की सगी नहीं है, वो कभी देश की सगी नहीं हो सकती। अन्नदाता हमेशा हर मजलूम का, हर बिरादरी का पेट भरता है, ये उसका साथ नहीं दे सकते। किसके साथ साथ देंगे भाई? क्यों ये कानूनों को रद्द नहीं करना चाहते? क्योंकि ये भारत सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, ये किसी और की सरकार नहीं है, ये जनता की सरकार नहीं है, अरुण अंबानी और अडानी की सरकार है। मैं ऐसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की घोर निंदा करता हूं कि हमारे 450 से ज़्यादा किसानों ने यहाँ शहादत दी थी और उनको एक शब्द बोलने के लिए नहीं है। अगर अडानी के यहाँ कोई बच्चा होता तो वहाँ पार्टी खाने जाते हैं वो लोग। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको 2 डोज देंगे, जैसे कोरोना में अभी डोज चल रही है ना,
तो सन 2022 में देंगे 1 डोज और 1 डोज इनको सन 2024 में देंगे। यही किसान, जिन किसानों ने गद्दी बिठाया था, इन दो डोजों के माध्यम से इनको भगाने का काम करेंगे। आपसे फिर बात करूंगा। सर, आप नए अध्यक्ष चुने गए हैं और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई है, कैसे इसको देखते हैं? मैं सबसे पहले तो जो जाट समाज के वीर हैं उन सभी का अभिनंदन, और राष्ट्रीय जाट एकता संगठन ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और लोग हैं, हमारे नवीन चौधरी जी है, सभी लोगों ने जो मुझे आज ये जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी का बिल्कुल निस्वार्थ भाव से और बिना किसी भेदभाव से संगठन की सेवा करूंगा और समाज की आवाज़ को बुलंद करता रहूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से ही 20 दिन के अंदर अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का नवीनीकरण और दोबारा से गठन और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का भी गठन, साथ के साथ उत्तर प्रदेश कमेटी का, हरियाणा की कमेटी का और राजस्थान की कमेटी जो कि तो रहेगी। फिलहाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी फिलहाल अपने पद पे जो कि तो कार्य करती रहेगी। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, ये किसान आंदोलन लगभग 6 महीने हो गए, ऐतिहासिक तो बन चुका है, सरकार सुन नहीं रही है, आखिर इसका हल कैसे निकलेगा? ये किसान आंदोलन अगर 6 महीने हो गया, 6 महीने और भी चले तो किसानों पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और ये आंदोलन सन 2024 तक चलेगा। जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक सरकार नहीं सुनेगी, और सन 2024 में जब सरकार ही नहीं रहेगी तो अपने आप ही सारे काम हो जाएंगे। ये हिटलरशाही जो सरकार बैठी है, इसको भगाने के लिए सन 2024 तक भी अगर आंदोलन चलाना पड़ेगा तो निश्चित रूप से चलाएंगे। अभी कुछ चैनल बंधु, पत्रकार बंधु इतनी झूठी खबर चलाते हैं किसानों की, इसका कोई जवाब नहीं। हम लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन मैं उन पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहूँगा कि जैसे इंतज़ाम इनका किया है, कई किसानों को ऐसा ना करें, इतना उकसा ना कर दें कि तुम्हारा भी इंतज़ाम करना पड़े किसानों को। जो पत्रकार बंधु जो किसानों की तोड़ मड़ोड़ खबर दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा पत्रकार बंधुओं से, अगर वाकई में वो अपने बाप की संतान है तो किसान का उगाया हुआ अन्न खाना छोड़ दें और फिर किसान की बुराई करें। ऐसा कौन सा भारत में नागरिक है जो किसान का उगाया हुआ अन्न नहीं खा रहा? जिसका उगा हुआ अन्न खा रहे हैं और उसी की तुम बुराई कर रहे हो, ये मानवता है क्या? बिल्कुल। जी हिंदुस्तान करके ही एक चैनल है, वो एक स्क्रीन पे चलाता है कि दिल्ली हो जाओ सावधान, आ रहा है खालिस्तान। बताइए कि हमारे किसान लोग, वो जी न्यूज़ के जो पत्रकार हैं वो कोई चैनल नहीं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो बिके हुए चैनल हैं। और जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो बीजेपी की कहेंगे, किसानों की क्यों कहेंगे? आप जैसे पत्रकार बंधु जहाँ आते हैं जो किसानों की एकदम हकीकत को दिखाते हैं, आप लोगों पे भी कार्रवाई होने की संभावना रहती है, आप लोगों पे भी दबाव बनता है। तो मैं तो आप लोगों का ही हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरीक़ा से आप लोग किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं उसी तरीक़ा से बुलंद करते रहें। और जो बीजेपी के प्रवक्ता जो चैनल बने हुए हैं उनकी हमें आवश्यकता नहीं है, ना ज़रूरत है। हमारे टिकैत साहब का जो निर्णय होगा ना, उसको हम सभी लोग मानेंगे बड़ी खूबी से। सरकार ये सोच रखे बैठी है कि किसान चले जाएंगे, तो बहुत दिमाग में गलतफहमी है सरकार के में। एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग पूरे भारत के कोने से गाजीपुर बॉर्डर पर आ जाएगा और सरकार से ईंट बजाने के लिए तैयार है। लेकिन टिकैत साहब के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। जो बाबा साहब ने जो नारा दिया था उस नारे को साकार करके दिखाएंगे हम लोग, पीछे नहीं हटेंगे। कोई मतलब ही नहीं बनता। उनकी गोलियां और हमारे सीना बराबर हैं, जी चाहें जब आजमा लें, पीछे हटने का नाम नहीं है। पहले जैसा जोश जज्बे के साथ अभी भी बिल्कुल पूरा है। राकेश टिकैत जी की एक आवाज़ पर पूरा भारत यहाँ इकट्ठा होगा और हुआ है, आपने देखा है। मैं अलीगढ़ जनपद से आता हूँ, जब भी कभी कोई बात होती है तो सबसे पहले हम लोग भागने का काम करते हैं। मेरे 99 साल के ताऊ हैं जो उधर बैठे हैं। इस सरकार के मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। वो कहते हैं प्रधानमंत्री के मेरी माँ 99 साल की होगी, तो उनके फादर यहाँ बैठे हुए 99 साल के, एक आध बार उनके साथ भी आके सेल्फी खिंचा लेते जैसे अपनी माँ के साथ सेल्फी खिंचाते हैं। उनको शर्म नहीं आती कि हमारे बुजुर्ग 99 साल के यहाँ धरना दे के बैठे हैं। 2-4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए थे देश के हालात को लेकर। वो तो उनका नाटक है, घड़ियालू आंसू है। कभी प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात करी है? आप मुझे बताओ, सभी पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी अपने मन की बात के अलावा जनता के मन की बात सुनी है? आप बताइए मुझे, 7 साल के कार्यकाल में
सुनिए जनता के मन की बात। वो घड़ियाली आंसू रोते हैं, सिर्फ उनके पास एक ही फार्मूला है कि कैसे भी हिंदू मुस्लिम करके सत्ता को हत्या लो। निश्चित रूप से बता रहा हूँ, जब सन 2024 में ये सत्ता जाएगी ना, और जब इनकी जांच होगी तो इनके आजीवन कारावास होगा, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का। जब पुलवामा कांड की जांच होगी, कहाँ है, कैसे क्या जांच रुक गई उसकी? क्या जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आए हैं, क्या उस तरह से उत्तर प्रदेश में देखने को मिला? निश्चित रूप से आज करा लीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव, 50 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। आज करा लीजिए। और सन 2022 में आप कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं है, 6 महीना रह गया है चुनाव में, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। किसानों में भी बंगाल में धोकर रख दिया और उत्तर प्रदेश में भी धोकर रखेंगे। किसान आंदोलन के चर्चित चेहरा है हमारे हरिंदर तावाई, इनसे मैं बात कर लेता हूं। और जिला पंचायत में धोकर रखी दिया, सब परिणाम आपके सामने हैं। जज्बे के साथ में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हैं। देखिए, एक ये बिरादरी का है, हम जाट समाज से आते हैं सब लोग। जैसे जाट समाज का अलग है, ब्राह्मण समाज अलग है, एससी समाज अलग है, तो सब माइनॉरिटी अलग है, तो सिख समाज अलग है। लेकिन अब इस आंदोलन में कोई समाज नहीं, सिर्फ एक ही समाज है, और उस समाज का नाम है किसान। हम उससे लेते हैं। यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट जिंदाबाद। तो बाबा टिकैत अमर रहे, बाबा टिकैत। अमर रहे। तो ये एक वो था बिरादरी का। और इसमें भी देखिए, बिरादरी भी रहनी चाहिए। उसके लिए भी जिसने हमें जन्म दिया है, एक हमारे ऊपर टैग लगा हुआ है, उस टैग को भी ज़िंदा रखना है और देश को भी ज़िंदा रखना है। तो देश के साथ साथ, अब आप कहते हो ना कि हम पीछे हट जाएंगे, देखिए हमारा बेटा बॉर्डरों पे लड़ता है, ना गोली से डरता है, ना तोप से डरता है, ना दुश्मन से डरता है, गोली सीने पे खाता है। तो जब हमारा बेटा नहीं वहाँ डरता, वो पीछे नहीं हटता, तो बॉर्डरों पे तो उनके बाप बैठे हुए हैं, वो कैसे पीछे हट जाएंगे? माता की जय, भारत माता हमारे की साथ हमारे साथ नवीन जी हैं, और जो गाजीपुर बॉर्डर पे युवाओं को, गाजीपुर से युवाओं को जोड़ने का काम किया इन्होंने। तो नवीन जी से मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं अपने संगठन के लिए? मैं नवीन चौधरी गाजियाबाद से, महाराजा सूरजमल जागरूक समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। युवाओं को प्रेरणा देना बहुत ज़रूरी है। युवा जिस तरह से आज हक की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो रोज़गार की है, किसान आंदोलन की है, उसको जागरूक होना बड़ा ज़रूरी है। देश को आगे लाने के लिए आज हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि 70% युवा है जो देश की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन आज वो रीढ़ की हड्डी कहीं ना कहीं जो है सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि हम लोग उन पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। चाहे रोज़गार से ले लो या एक विज़न से ले लो, कोई विज़न नहीं है, ना कोई रोड मैप है युवाओं के लिए। युवा आज 70% युवा जिनको ये अपनी ताकत बता रहे थे, आज वो सबसे बड़ी कमज़ोरी हो चुकी, क्योंकि वो सड़क पे आ चुका है। और सड़क पे युवा अगर सड़क पे है तो देश की रीढ़ की हड्डी पे चोट है। तो जब तक अगर हम युवाओं के लिए कोई एक रोड मैप बना के और युवाओं को आगे नहीं लाएंगे, राजनीति भी युवा से शुरू होती है, रोजगार भी युवा से शुरू होता है, समाज में बदलाव लाने के लिए भी युवा ही आगे आते हैं। तो युवाओं पे ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। और इस संगठन के माध्यम से जो भाई साहब परमिंदर नंबरदार जी ने ये पद संभाला है, जो हमेशा युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं, उनसे यही उम्मीद है। सुनील भाई भी हमेशा युवाओं को प्रेरणा देते रहते थे, उनसे भी यही उम्मीद है आने वाले भविष्य में जो युवा भटका हुआ है, कोई नशे की तरफ है, कोई कहीं है, तो मैं यही उम्मीद करूंगा उनसे, वो भी युवाओं को एक सही मार्गदर्शन देके उनको एक धागे में पिरो के और उनको समाज हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। तो आप सुन रहे थे नवीन जी को। तो यहाँ पे जाट समुदाय के जो संगठन है उनके नए अध्यक्ष चुने गए हैं, परविंदर, क्या नाम है, परवीन सिंह। इन्होंने जो भी बात बताई है आपने सुना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मैं आप सबसे चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोगों के बीच में खूब शेयर कीजिए और किसान आंदोलन को आप सपोर्ट कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।